मैं धर्माराव बाबा भगवंतराव आत्रा, मैं महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री करके काम कर रहा हूँ और मेरा विभाग अन्न व औषध विभाग है। मैंने महत्व का जो मेरे विभाग में जो आज देख रहे हैं कि मैंने जब से ये विभाग जब संभाला करीब करीब 2 महीना हो रहे हैं और इस 2 महीने के अंदर हमने जो भेसळ जो ज़्यादा पैमाने में हो रहा है, दूध में होगा या घी में होगा या तेल में होगा या मिठाई में होगा या अन्न धान्य में होगा, तो ये सब जो भेसळ जो प्रमाण जो बढ़ गया था उसको रोकने के लिए हमने बहुत बड़ा कार्रवाई किया। हमारे सभी अधिकारियों का मैंने रीजनल मीटिंग, हर जगह मैंने रीजन में जाकर मीटिंग लिया हूँ और सभी अधिकारियों को काम पे लगाया हूँ और उस प्रकार का पत्रक भी हमने निकाला और सभी जो रीजनल ऑफिसर्स हैं उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि आपने कड़क कार्रवाई करना चाहिए। और इस तरीके से हमने करीब करीब आज तक के हमने 2 महीने के अंदर 70 कोटी का हमने भेसळ जो हुआ या रेस्टोरेंट जो है 5 स्टार रेस्टोरेंट से उसके भी हमने कैंटीन जो थे वो शट डाउन करने का काम हमने किया बड़े पैमाने में। और जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो हाइजीनिक रहते हैं, जो गंदगी रहती है वहाँ पे कीड़े मकोड़े सब चलते रहते हैं, तो उसके बारे में भी हमने कड़क से कड़क कार्रवाई किया और वो भी हमने बंद करने का कार्रवाई हमने किया है। और बड़े पैमाने में नागपुर अमरावती विभाग में जो सुपारी का अवैध तरीके से जो काम यहाँ पे चलता है उसको भी बंद करने का काम हमने किया और करीब करीब 2.25 कोटी का हमने वो माल जब्त करके उसको हमने बाजू रख दिया। महत्व का यानी हमारे इस विभाग अधिकारियों का, कर्मचारियों का बहुत कमतरता है। इसके बारे में हमने अजीत दादा पवार जो हमारे डीसीएम है महाराष्ट्र राज्य के, उनके साथ हमने बैठक लगाया था और उन्होंने हमें मान्यता दी कि जितने कम से कम जो अधिकारी होंगे और जो कर्मचारी होंगे लेने के लिए उन्होंने हमको परवानगी दिया और उस दृष्टिकोण से हमने वो पूर्तता करने के दृष्टिकोण से हमारा कार्रवाई शुरू है। और यहाँ पे जो भी हम देखते हैं कि हमारे जो फूड ऑफिसर्स वगैरह उनको हर जगह जाना पड़ता, उनके पास घूमने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी हमने गाड़ियों का भी व्यवस्था हमने किया। कम ज़्यादा 100 गाड़ी इस साल हम हमारे अधिकारियों को हम देने वाले हैं, यानी उनके मूवमेंट के लिए। जब सरप्राइज हम जब ये करते, हम चेक करते, विजिलेंस जो हमारे कमेटी जो अधिकारी है उनको भी टाइम के ऊपर जाना पड़ता, समय के ऊपर जाना पड़ता और उनको कार्रवाई करना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से हमने काफ़ी तादाद में बड़ी व्यवस्था की है और आगे चल कर मुझे लगता है कि ये 3-4 महीने में पूरा ये डिपार्टमेंट सुधर जाएगा। महत्व का यानी हमारे करीब करीब 3 लेबोरेटरी हमारे पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर है, एक अपना औरंगाबाद में, एक मुंबई में और नागपुर में। तो ये लेबोरेटरीज सक्षम करने के दृष्टिकोण से उनको उसमें बहुत सारे औजारे कम है, टेक्निकली हमको कार्रवाई करना पड़ता है। तो 3 दिन जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किया तो हमको 3 दिन के अंदर वो सैंपल का रिपोर्ट आना चाहिए, तब कहीं वो हम कार्रवाई आगे कर सकते हैं और कोर्ट में हम टिकते हैं। तो इस वजह से मैं बीओटी के ऊपर हम बहुत सारी जगहों के ऊपर 30 जिले के अंदर हम लेबोरेटरी खोलने का सोच रहे हैं जहाँ की जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कार्रवाई का रिपोर्ट जल्द आए और उस पर कोर्ट में अगर हम डालें तो भी कम से कम हमारा सक्सेस रेट बढ़ना चाहिए, दृष्टिकोण से हम कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जिला परिषद के अहरी स्कूल में पढ़ाई हुआ 1 साल और उसके बाद मैं राजकुमार कॉलेज रायपुर गया, वहाँ पे करीब 1 साल रहा और 1960-61 से फिर मैं शिवाजी मिलिट्री स्कूल पूना में मेरी पढ़ाई हुई और वहाँ 11 साल मैंने पढ़ाई किया। पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 11वीं तक के हमारा उस टाइम में स्कूल हमारा 11वीं था और वहाँ से पास आउट होने का काम मिलिट्री स्कूल में हम जानबूझ के पढ़े क्योंकि वहाँ पे कुछ पावर ऑफ डिसीजन, कोई निर्णय लेने की ताकत, काम करने का पद्धत, सवेरे 5 बजे उठना पड़ता था, पीटी करना पड़ता था, खेल कूद के साथ पढ़ाई भी ज़्यादा तादाद में हम करते थे। तो इस दृष्टिकोण से वहीं से मुझे एक अपने ऊपर एक विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में अपने को वहीं से मैंने स्कूल से गेन किया। और यहाँ पर हिम्मत हारा ने बचपन में हमारे पिताजी गुजर गए जब मैं 14 साल का था, 8वीं वर्ग कक्षा में पढ़ रहा था और उस समय गुजरने के बाद फिर हमको वहीं से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। हमारे साथ 5 भाई थे, 2 बहन थे, उनको संभालने का काम मेरे ऊपर आ गया, माता जी थे उनको संभालने का काम आ गया। तो ये सब बड़े तादाद में
पूरे ऊपर बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आगे बढ़ते गए और उसके बाद फिर मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद मेंबर के 5 साल रहा। उसके बाद फिर जिला परिषद लड़ा। जिला परिषद का सदस्य बनने के बाद पंचायत समिति का भी सभापति बना और सभापति बनने के बाद जिला परिषद में चुन के आने के बाद कुछ सालों के बाद हम 90 में पहला इलेक्शन विधानसभा का मैं चुन के आया पार्टी के कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उस टाइम में मैं चुन के आने के बाद फिर 99 में थोड़ा फिर मैं खड़ा हो गया 99 में। फिर वहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से मैं चुन के आया और 2004 में एनसीपी के माध्यम से मैं चुन के आया और उसके बाद थोड़ा बीच में गैप हो गया। फिर उसके बाद 2019 में मैं फिर से एनसीपी के माध्यम से चुन के आया और 3 बार राज्य मंत्री रहा चुन के आने के बाद और चौथे बार मंत्री बनने का एक मौका अच्छा हमारे अजीत दादा पवार ने हमको मंत्री बनाने का काम किया। मेरा शिक्षा होने के बाद मैं ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। 11वीं पास होने के बाद कॉमर्स कॉलेज में मैं एडमिशन लिया पर वो कुछ ज़्यादा दिन रहा नहीं क्योंकि हमारे खून में राजकीय पूरा खून होने की वजह से राजकारण में गिर गया। परंतु मेरा एक ही उद्देश्य था कि हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, ये आदिवासी विभाग है, नक्सलग्रस्त भाग है और इस भाग के अंदर हम कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए क्योंकि हमारे दादा ने भी स्कूल खोले थे, हमारे पिताजी ने भी स्कूल खोला यहाँ पर और मैंने कुछ तो भी करना चाहिए। दृष्टिकोण से मैंने करीब करीब मेरे पास आज भगवंतराव मेमोरियल शिक्षण के माध्यम से करीब करीब मेरे पास 30 स्कूल है जिसके माध्यम से आश्रम स्कूल है जहाँ के मेरे आश्रम स्कूल में आदिवासी बच्चे लड़के लड़कियाँ वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं और करीब करीब 2-2.5 हज़ार बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और मिलिट्री स्कूल खोलने का मेरा उद्देश्य ये था कि वहाँ से मिलिट्री स्कूल से एनडीए में लोग जाना चाहिए, मिलिट्री में लोग जाना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य था। और एनडीए के लिए अभी हमको परमिशन मिला है एनसीसी का, तो एनडीए का भी वो वहाँ पे। और मेरे आपको गर्व से मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मिलिट्री स्कूल में आते हैं तो सब मेरिट में आते हैं और पहले जो 40 बच्चे होंगे तो 40 में से कम 70-80 प्लस हमारे बच्चे कम से कम 40 में से 30 बच्चे 80 प्लस में आते हैं और सेकेंड डिवीजन में बड़े मुश्किल से आते हैं पर मैक्सिमम लोग फर्स्ट डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन में आते हैं। ये हमारा मिलिट्री स्कूल का ट्रेनिंग है और ये मिलिट्री स्कूल यहाँ को खोलने का एक ही उद्देश्य था कि मैं जैसा पढ़ा उसी प्रकार से मेरे बच्चे लोग भी पढ़ना चाहिए, मेरे बच्चे आगे आना चाहिए और देश का सेवा करना चाहिए एनडीए में जाकर, ये मेरा उद्देश्य था। नहीं, मेरे स्कूल से जितने भी लोग यहाँ से पास आउट होते हैं और कहीं आईपीएस के इसमें जाते हैं या अपने आईएएस के लिए जो जब परीक्षा देते हैं या आईपीएस के लिए परीक्षा देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा बच्चा आगे आना चाहिए। मुझे खुशी होती है अंतर्गत अंदर से मुझे खुशी प्राप्त होती है कि मेरा कहीं ना कहीं मेरे स्कूल में पढ़े सो बच्चा आगे आ गया। अभी मैंने 1 महीना पहले मेरे एक एमपीएससी का परीक्षा में वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ बच्चा, उसका हमने सत्कार किया था गढ़चिरौली में। तो इसी प्रकार से अभी जैसा आप सरपंच है, देवलमुरी का सरपंच हमारे मिलिट्री स्कूल से निकले से वो व्यक्ति है वो और वहाँ सरपंच हमने बनाया उसको। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी हमारे तैयार हुए। तो मैं अभी आगे चल के यही सोचने वाला हूँ कि सभी जो बड़े बड़े पोस्ट पे गए होंगे, जो भी नौकरी में लगे होंगे, वैसे लोगों का सत्कार मेरे तरफ से करना चाहिए। ये मेरा आगे चलकर मेरा उद्देश्य है। वो करीब वो मेरा पहला इलेक्शन था जब मैं चुन के आया 1991 में। और 1991 में चुन के आने के बाद तो लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा के प्रचार के लिए हम मेडपेली जो गाँव है यहाँ से करीब करीब 20-22 किलोमीटर आता है अपने आलापल्ली से, तो वहाँ हम प्रचार के लिए गए थे। शादी था तो शादी में करीब 1000-1200 लोग वहाँ पे हाजिर थे। और कुछ नक्सल, मैं जब स्कूल में बैठ था तो कुछ नक्सल आए और बोले कि आपको हमारे साथ चलना है। तो फिर बाद में पूरा उन्होंने आजू बाजू से गाँव को घेर लिया था और फिर बाद में आकर मेरे को चिट्ठी दी कि आपको चलना है। तो मैं चिट्ठी पढ़ के फिर मैं बोला चलो कहाँ जाना है। तो उसके साथ मेरे मामा थे रामचंद्र और तलांडी, वो और मैं हम साथ में निकले और हमको लोगों ने विरोध भी किया ये मत करो करके। फिर उन्होंने उनके पास AK-47 था तो उन्होंने बताया कि अगर आप नहीं सुनते होंगे तो हम गोली चलाएंगे। तो मैं सबको हाथ जोड़ दिया, जो भी होने का होगा, परंतु आप लोग बीच में मत आओ, आप वापस जाओ, जो भी हमारी किस्मत में जो होगा सो होगा। फिर वहाँ से हमको जंगल में लेके गए। जंगल में ले जाने के बाद वहाँ बिठाए और उन्होंने हमको बताया कि आपको हमने आज से हम किडनैप कर रहे हैं। महत्व क्या है, जब मुझे किडनैप किया गया था
तो उस वक्त काफ़ी बड़े तादाद में मोर्चा निकाला गया अहेरी में, और करीब 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ पर मोर्चे में आ गए थे, और पुलिस हतबल हो गई थी। फिर उनको, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उनको लाठीचार्ज करना पड़ा, और करीब करीब 200-250-300 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। और मैं तो अंदर था, मुझे तो पेपर तो महत्व का चीज़ है कि पेपर बराबर वहाँ पे हमको पहुँचता था। रोज का रोज हमको 10, साढ़े 10, 11 बजे तक के पेपर आ जाती थी। इंग्लिश में पेपर आती थी, मराठी पेपर आती थी, और मराठी तो उनको समझता नहीं था। नक्सल लोगों को तो तेलुगु वाले थे, पढ़ने लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने मुझे पढ़ के बताने के लिए बताते थे, और मैं उनको पढ़ के बताता था और ट्रांसलेशन करके देता था। तो ये सब चीज़ वहाँ पे हुआ। और बीच में राजीव जी गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो वर्धा आए थे। तो वर्धा आए थे तो हमारे जो बुजुर्ग, हमारे ग्रैंडफादर थे कीर्तिमंतराव मांझी मंत्री, वो खुद कुछ लोगों को लेकर राजीव जी गांधी जी से मिले और उनको बताया कि ऐसा ऐसा आपका विधायक का अपहरण हो गया, हमारे नातू का अपहरण हो गया, तो इसको ताबड़तोड़ कार्रवाई करना चाहिए। तो उस टाइम में राजीव जी ने, पवार साहब मुख्यमंत्री थे, उनको बोले कि जल्दी से जल्दी अपने विधायक को बाहर निकालने का काम आप करिए। तो उस प्रकार से पूरा निकालने का जो काम, मुझे नक्सल से छुड़ाने का काम हमारे उस वक्त मुख्यमंत्री थे शरद चंद्र जी पवार, उनके आशीर्वाद से मैं बाहर निकला, ये इतना सत्य है। महत्व का यानी मैं जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुन के आया, तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरा ट्राइबल ये लोगों का एक पार्टी है, जिसके माध्यम से पूरे आदिवासी लोग एक जगह आ जाते हैं। और वो पार्टी उन्होंने बनाया था हमारे छत्तीसगढ़ के एक विधायक ने, और मरकाम साहब थे। तो उन्होंने जो पार्टी बनाया था, वो पार्टी के नाम से मैं खड़ा था, तो उस वक्त मैं चुन के आया था। तो हमारा एक ही ये था कि मावा नाटे मावा सरकार, यानी मेरे गांव में मेरा सरकार, यानी अभी सरकार अपलादारी, ऐसे बड़े पैमाने में सरकार अभी काम कर रही है। तो उस प्रकार से हम, जैसा पेशा के अंतर्गत यहाँ पे लोगों को अधिकार दिया गया है, तो वही चीज मावा नाटे मावा सरकार, यानी पेशा के अंतर्गत जैसा जिस तरीके से अधिकार दिया, मावा नाटे मावा सरकार, यानी हमारा अधिकार पूरे गाँव में हमारा रहेगा, और उस गाँव का जो भी निर्णय लेने का हम सब मिलके हम सब चलाएंगे हमारे गांव का सरकार। इस प्रकार से वो उनका अर्थ है कि मावा नाटे मावा सरकार। महत्व का यह है कि मुद्दा लोगों तक पहुंचाने का एक ही चीज है कि यहाँ पर रोजगार जो बड़े पैमाने में था नहीं, इंडस्ट्री, नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट करके गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट माना हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ तो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होकर इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य था, क्योंकि हमारा गरीब आदमी साल में एक बार उसको तेंदुपत्ता का सीजन आता है, पत्ता तोड़ता है, 15,000 रुपये कमाता है। आज हम देख रहे हैं कि मेरा जो आदिवासी जो भाई है, आज कारखाना अपना लोहा का खदान में जो काम कर रहा है, उसको कम से कम 15,000 रुपये पूरा कटते हुए, उसका PF सब अलाउंसेस वगैरह काटने के बाद उसको हाथ में 15,000 रुपये नगद उसको महीने का मिल रहा है। करीब करीब हम पकड़ेंगे हिसाब की, करीब करीब 1.5 लाख, 2.25 लाख रुपये उसको साल का मिल रहा है, जहाँ की 15,000 कमाता था एक साल में। तो ये हमने बदल कर दिया। आज हम देखते हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ कम थे। आज जब हम शुरू करने गए थे उस वक्त करीब 100 गाड़ी थे। आज हम देखते हैं कि 2,000 से 2,500 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़े रहते सब लेबरों का। तो जो बदल हम देख रहे हैं, कुछ लोग अपने घर को सुधार रहे, घर बना रहे, यानी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे भेज रहे। तो ये सब चीज़ हमको काफ़ी उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से काफ़ी फर्क पड़ा। और आगे मुझे तो यहाँ पर तो बहुत सारे और 6-7 माइंस है, ऊपर से और 12 माइंस है। अगर ये सब पूरा अगर हो जाता है तो मेरे को लगता है कि ये सरकार के तरफ से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ पे करीब 1 लाख कोटी का इन्वेस्टमेंट हो, और इन्वेस्टमेंट होकर हमारे जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए, मेरा उद्देश्य है। और ये मैं काम कर रहा हूँ, और मैं आगे ये काम करने वाला हूँ। ये लोगों को एक मैसेज देना है। जो सिंचाई का जो प्रश्न है, जो खेतों में पानी मिलना चाहिए, कुछ अपने लिफ्ट इरिगेशन बनना चाहिए, ये महत्व का चीज़ है। ये भी हमको काफ़ी तादाद में हम बैकलॉग विदर्भ रहा है, तो उसके दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र में पानी भरपूर है, मुबलक तादाद में नदियाँ हैं, परंतु उसका वापर नहीं हो रहा है। तो उसको वापरने के दृष्टिकोण से भी मैं स्केल्स बनाया हूँ, और कि पानी उठाकर खेत में भेजने का ये भी काम बड़े पैमाने पे हाथ में लिया हूँ। तो लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे काम में लगे हैं,
और शिक्षण तो मैं लोगों बहुत सारे स्कूल हमने खोला है, विंग्स खोले हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई मिलना होना चाहिए इस दृष्टिकोण से। हर तालुका में कॉलेजेस भी बना दिए हमने, उसका व्यवस्था की है। तो ये सब काम बहुत तादाद में काम हुआ है। तो 3 मुद्दे के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, एक क्या से लेकर आज तक के शिक्षण, सिंचन और रोजगार, ये तीनों में मैंने इस साल मैंने पूरे मेरा जो अचीवमेंट था वो अचीवमेंट मैंने पूरा किया है, आगे उसको और बढ़ाना है। तो यहाँ पे महत्व का चीज़ जो है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गढ़चिरौली में अगर इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आना चाहिए तो यहाँ पे एयरपोर्ट होना जरूरी है। करीब करीब आज हमने 300 एकड़ जमीन गढ़चिरौली के अंदर लिया गया और पूरे नदी के किनारे वो जमीन लिया गया और उसका सब प्रस्ताव वगैरह सब व्यवस्थित प्रकार से हमारे जो जिले के पालक मंत्री और राज्य के डीसीएम है और गृह मंत्री है हमारे देवेंद्र जी फडणवीस, वो लोगों और अजीत दादा पवार जो हमारे डीसीएम है, अर्थ मंत्री है, उन्होंने और मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, ये सब मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं कि गढ़चिरौली में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के लिए हमने यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना चाहिए और एयरपोर्ट मंजूरी के राह पे है और जल्दी एयरपोर्ट बनेगा। और रेलवे भी वर्षा तक क्या आया है, रेलवे आगे आना चाहिए गढ़चिरौली से यहाँ तक, हमारे अल्लापल्ली तक, अल्लापल्ली से कागज नगर जाना चाहिए। ये हमारा प्रयत्न है और आगे हम ये सब करेंगे।